तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउनवर्ड 20 किलोमीटर इन 2 आवर और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर। ये डाउन स्ट्रीम होगा, डाउनवर्ड लिख दिया मैंने, डाउन स्ट्रीम होगा। एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ करंट, यानी जो नदी का जो बहाव है उसका हम स्पीड y मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बराबर x। तो बेसिकली अगर किसी को इमेजिन करना हो तो यहाँ पे हम एक रितु नाम की एक इस लड़की की बात कर रहे हैं जो बोल रही कि जब वो पानी के बहाव के साथ चल रही है तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटा लग रहा है, और अगर वो पानी के बहाव के उल्टा डायरेक्शन में चल रही है तो उसको 4 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटा लग रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको लिख दें तो 2 घंटा तो लाइक दोनों में सेम ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सीधा अभी मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा। तो 20 किलोमीटर 20 इज इक्वल टू ये डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम, तो यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई, राइट, इनटू टाइम। टाइम कितना था, 2 घंटे। ये हमारा एक बन गया गिवन से, और दूसरा क्या बन गया हमारा 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, स्टिल वाटर माइनस करंट, क्योंकि अब हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम 2 घंटा लिखा था। तो ये अगर कटेगा हमारा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम सीधा, मैं इसको लिख देता हूँ, एडिंग फर्स्ट टू सेकंड we get x plus y is equals to 10, x minus y is equals to 2, 2x is equals to 12, which implies x बराबर 6। और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी पुटिंग ये बराबर ये, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई बराबर आ गया हमारा 4, और एक्स हमारा आ गया था 6 ऑलरेडी, तो हमारे आंसर आ चुके हैं। और हमारे से ये पूछा गया था देयरफॉर हमने करंट को क्या माना था, हमने वाई माना था, और स्टिल बोर्ड को एक्स माना था। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and find time taken by one man to finish alone. So let time taken by one woman be x days, let time taken by one man be y days. Work done by woman in 1 day by one woman alone, यानी 1 by x days. Work done by work done in 1 day by one man is equals to 1 by y days. तो ये हमारी 2 इक्वेशन बनी है। अभी इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा लेट u is equals to 1 by x, v is equals to 1 by y, 2u plus 5v is equals to 1 by 4, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसको शायद मैं मल्टीप्लाई कर लूँ फिर ही बनाता फर्स्ट इक्वेशन इसका। ये हो जाएगा 8u plus 20v is equals to 1, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इस वाली को अब हम बना लेते हैं यहाँ पे 3u plus 6v is equals to 1 by 3, 9u plus 18v is equals to 1, ऑल राइट। और ये अब हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है
इन दोनों में लाइक 72 हमें एक कॉमन नंबर दिखेगा, और आई थिंक इसमें हमें दिख जाएगा 18, और इस वाले में 20 में उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे एक ही निकाल ले रहे हैं, उससे दोनों निकल जाएंगे। तो हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -8 से, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मैं अगले पन्ने पे लिख देता हूँ। तो अब हमने इस इक्वेशन को कर लिया यहाँ पे जो हमने बोला था, एंड जब हम माइनस कर देंगे यानी अब ऐड कर देंगे इस पूरी को, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 = 36v। तो v हो जाएगा हमारा 1/36। v हमने क्या लेट किया था शुरुआत में, 1/y, विच इज़ नाउ 1/36 के बराबर। तो देयरफॉर y = 36। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ किसी में 1/36 वाली को सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 9u + 18v। इफ़ आई एम राइट, यस आई एम डेफिनेटली राइट, = 1। ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। पुटिंग v = 1/36 in second we get 18 × 1/36 = 1। ये हो जाएगा 9u, ये 1/12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, 1/2। u बराबर 1/18, विच इम्प्लाइज हमारा x हो जाएगा 1/x = 1/18, विच इम्प्लाइज x = 18। देयरफॉर लड़कियों को लगेगा, एक लड़की एक औरत को अकेले काम करने में लगेंगे 18 दिन, एक लड़के को अकेले काम करने में लगेंगे 36 दिन। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus, and if she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately। ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्या कह रहा है, यानी कि रोहिणी जो है ये 300 किलोमीटर की एक जर्नी क्या नाम है सफ़र कर रही है अपने होम से लेके कोई डेस्टिनेशन स्पॉट तक। ऑल राइट, 300 किलोमीटर। तो ये एक बता रही कि वो 4 घंटे लेती है अगर वो पहले के 60 किलोमीटर सफ़र करे बस के थ्रू, और सॉरी ट्रेन के थ्रू, ये ट्रेन के थ्रू, और रिमेनिंग बाय बस। ऑल राइट, और अगर वो एक दूसरे सिनेरियो में, सिमिलर सिनेरियोस, 100 किलोमीटर सफ़र कर रही है एंड रिमेनिंग बाय बस, और ये इतना इसने ट्रेन से कवर किया, फिर ये बस से कवर कर रही है ये बचा हुआ एरिया 200 किलोमीटर। तो इसको पहले वाले सिनेरियो में लगा 4 आवर्स, यहाँ पे इसको लग रहा है 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है इसको। अब हमें यहाँ पे बस की और ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ लेट करनी होगी। लेट, क्या दिख रहा है ये एरिया, हाँ दिख रहा, लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू y, और लेट स्पीड ऑफ ट्रेन bx। तो हमें एक चीज़ तो पता है पहले से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो लाइक 9th का ही फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं अगले पन्ने पे। तो हम दोनों सिनेरियोज यहाँ पे बना लेते हैं। तो 300 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर हमारा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बराबर 60, जो पहला सिनेरियो था 60 ये दौड़ रही थी
ट्रेन से, ट्रेन की हमने क्या मानी है स्पीड x, प्लस जो बचा जो है 240 किलोमीटर इंटू वाई, और सिमिलरली दूसरा भी 300 बराबर 100 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई। ऑल राइट, क्या मैंने ये सही बनाया है? लेट मी जस्ट सी। नहीं, मैंने ये गलत कर दिया है, बिकॉज हमको इसे टाइम के टर्म्स में लिखना था। दिस इज़ रॉन्ग। वेट जस्ट, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम यहाँ पे क्या सही कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। ओके, तो 4 घंटे हमें कब लगते हैं? जब हम 60 किलोमीटर कवर करते हैं किस स्पीड से? ओके, जब हम 60 किलोमीटर कवर कर रहे हैं बाय द स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज़ एक्स, और बाकी 240 बाय वाई, 4 आवर्स एंड 10 मिनट, जिसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/6, जो इसमें हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 + 1/6 वॉट 25/6 आवर्स बेसिकली। ये बराबर हो जाएगा हमारा 100/x प्लस 200/y। अब हम इसका और देख लेते हैं आगे का। तो ये अब हमारा 2 हो चुका है यहाँ पे। अब हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट u बराबर 1/x, v इज इक्वल टू 1/y, तो 60x प्लस 240y v 60u प्लस 240v बराबर 4 से अगर पूरे को हम डिवाइड कर दें तो 15u प्लस 60v बराबर 1। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 25 से सबका डिवाइड कर दें तो 1/6 इज इक्वल टू 4u प्लस 8v, इसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60, आई थिंक, हाँ नहीं जाता है, मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई 4 एंड फोर्थ बाई 15 and adding them together we get, क्या हमें मिल जाएगा, ये फोर्थ वाले को -15 से। ओके, 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, और इसको 15 से कर देंगे तो -15 से -60u माइनस 120v इज इक्वल टू -15/6, ये चला गया। 120v इज इक्वल टू 624 में से हम 15 माइनस कर देंगे, जो क्या जाएगा 9/6, जो हो जाएगा हमारा 3/2, विच विल बी इक्वल टू 3/2। v इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम इसे काट देंगे तो हो जाएगा 40, v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/80, 1/y इज इक्वल टू 1/80, y इज इक्वल टू 80। ऑल राइट, अब हम इसी को पुट भी कर सकते हैं दूसरे की जगह। लेट जस्ट से मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुटिंग v इज इक्वल टू 1/80 इन ये वाले में थर्ड,
वी गेट, क्या मिलेगा अगले पन्ने पे देख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 चला गया, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, हो जाएगा 15u प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, हो जाएगा 15u इज इक्वल टू 1/4 विच लीड्स टू u बराबर 1/60 विच लीड्स टू 1/x इज इक्वल टू 1/60 इज इक्वल टू x बराबर 60। तो ये अब हमारा हो गया, एक हमारा 60 आ गया और हमारा y कितना आ गया था, y हमारा आ गया था 80। ये हमारे दोनों आ चुके हैं, दोनों की स्पीड्स तुम इसको लिख भी सकते हो। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60, स्पीड ऑफ बस ये हो गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स लिख दो भाई, फिजिक्स वाले तो काट लेते हैं नंबर, मैथ वाले भी क्या पता काटने लग जाएं। एंड या हमने आज के लिए सॉल्व कर दिया। अगर तुम्हें मेरे से ट्यूशन पढ़ना है तो मैंने नीचे लिंक दी है, तुम उस पर जाओ, यू जस्ट DM मी ऑन माई व्हाट्सएप, मेरे को यानी मैसेज करो एंड यू आर सेट। मैं तुम्हें लाइक चैप्टर पढ़ा दूंगा, जो भी चैप्टर तुम्हें डिफ़िकल्टी है। तुम्हें अगर पूरी बुक पढ़नी है स्टिल मुझे DM करो, 2-3 महीने में, आई गेस 4 मंथ्स में मैं पूरी बुक पढ़ा दूंगा। इट विल कॉस्ट यू मनी बट इट विल बी वर्थ इट। और अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद शुरू करने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर बहुत भयंकर आने वाले हैं, उनको देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और जिन लोगों का मन बन चुका है मेरे से पढ़ने का, जिन लोगों को, जो लोग तैयार हैं, वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करो, वहाँ से साइन अप करो। बाकी लोग जाओ इस वीडियो को देखो।